हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित को केवल नामांकित चित्र द्वारा दर्शाएं। 8 केंद्रक आवृतबीजी भ्रूकोश का नामांकित चित्र। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। 8 केंद्रक आवृतबीजी भ्रूकोश का चित्र बनाना है। 8 केंद्रक आवृतबीजी भ्रूकोश का चित्र बनाना है। भ्रूकोश ये है आवृतबीजी पौधे का भ्रूणकोश। इस भ्रूणकोश में 8 केंद्रक होते हैं। कितने? 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिका होती है। 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिका होती है। 7 कोशिका होती है। जो 3 कोशिका होती है, तीन कोशिका बीजांड के निभाग की तरफ पाई जाती है। ये जो भ्रूणकोश होता है कहाँ स्थित होता है? बीजांड में स्थित होता है। तो बीजांड का एक भाग है निभाग। एक भाग क्या है? निभाग। और निभाग की तरफ भ्रूणकोश की 3 कोशिका स्थित होती हैं, जिन्हें प्रतिव्यासांत कहते हैं या फिर प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। प्रतिव्यासांत या फिर प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त 3 कोशिका बीजांड द्वार की तरफ पाई जाती हैं। 3 कोशिका बीजांड द्वार की तरफ पाई जाती हैं। यानी कि जो बीजांड द्वार भाग होता है, उस तरफ भी भ्रूणकोश की 3 कोशिका पाई जाती हैं, जिन्हें अंड समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड समुच्चय कहते हैं। ये जो अंड समुच्चय है, इसमें 3 कोशिका होती हैं, जिनमें से 2 कोशिका सहायक कोशिका कहलाती हैं और 1 कोशिका अंड कोशिका कहलाती है। ये देखिए, ये है अंड कोशिका और ये दोनों हैं सहायक कोशिका। अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिलकर अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। और जो अंड समुच्चय होता है, इसमें कुछ अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे तंतु रूप समुच्चय कहते हैं। इसके अतिरिक्त भ्रूणकोश में ध्रुवीय केंद्रक होता है, जिसका निर्माण 2 केंद्रकों के सहयोग से होता है। 2 केंद्रक मिलकर ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। इसे ध्रुवीय कोशिका भी कहते हैं, जो कि भ्रूणकोश के बीच में स्थित होता है। हम आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।